गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ड्रीम्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सबको जो पिछले 3-4 दिनों में वीडियोस मिली होंगी वो काफ़ी पसंद आई हैं, लोग उसको देख भी रहे हैं, उसके ऊपर कमेंट भी कर रहे हैं और लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर आप एक और पेपर लेके आएँ जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हों। तो ये आपका है पेपर नंबर 2। इसमें भी उसी तरह से जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसी हिसाब से क्वेश्चंस हैं। 170 क्वेश्चन हैं, उसमें से 120 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्यूटर के हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले पार्ट में, जिसमें मैं आपको आज 30 क्वेश्चन करवा दूंगा कंप्यूटर के। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है डाटा गोइंग टू कंप्यूटर इज़ कॉल्ड, कि अगर डाटा हमारा कंप्यूटर में जाने वाला डाटा क्या कहलाता है। तो देखो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, कैपेसिटी ऑफ ए कंप्यूटर इज़। तो देखो 3-4 ऑप्शन दिए हैं, लिमिटेड, अनलिमिटेड, लो या हाई। तो एक जो हमारा कंप्यूटर होता है उसकी कैपेसिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। अब कुछ बच्चे इसमें पेपर में ये भी टिक करके आ सकते थे कि सर इसकी कैपेसिटी अनलिमिटेड होती है या हाई होती है। तो देखो अनलिमिटेड उसकी कैपेसिटी तब होगी जब हम उसको क्या करेंगे, हम कंप्यूटर को अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। अगर हमें कम कैपेसिटी का चाहिए तो हम कम का यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा का चाहिए तो हम ज़्यादा उसको क्या कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आ जाएगा कि कंप्यूटर की कैपेसिटी क्या होती है, लिमिटेड। चलिए थर्ड क्वेश्चन, मेमोरी यूनिट इज़ वन पार्ट ऑफ। हमें क्या बोलता है, मेमोरी यूनिट एक भाग है, कि हमारी जो मेमोरी यूनिट है वो किसका भाग होता है। तो देखो हमारा कंट्रोल यूनिट है ऑप्शन, इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इनपुट डिवाइस, और चौथा क्या है, आउटपुट डिवाइस। तो मेरा ये जो कंट्रोल यूनिट है, ये जो हमारी कंट्रोल यूनिट है ये भी किसके अंदर आती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर, और मेमोरी यूनिट भी उसी के अंदर आती है। तो इसका हमारा थर्ड का आंसर आ जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोल रहा है द टर्म GIGO इज़ रिलेटेड टू, कि हमारा जो टर्म है GIGO वो किससे रिलेटेड होता है। तो देखो सबसे पहले तो GIGO बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि GIGO होता क्या है, तो मैं उसकी फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। GIGO की फुल फॉर्म है गार्बेज इन गार्बेज आउट। क्या बताया, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो अब ये किस चीज़ से रिलेटेड है, फर्स्ट है एक्यूरेसी, सेकंड है ऑटोमेटिक, थर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी, और चौथा है वर्सेटाइलिटी। तो ये किससे रिलेटेड है, एक्यूरेसी से रिलेटेड है। तो फोर्थ का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इन्वेंटेड पंच कार्ड, कि जो हमारा पंच कार्ड है उसको इन्वेंट किसने किया था। तो इसमें देखो 3 ऑप्शन दिए हैं और चौथा ऑप्शन क्या था, नन ऑफ दिस। तो जो आंसर था वो इन्होंने नहीं दिया था, तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है हरमन हॉलरिथ। हरमन HERMAN हॉलरिथ। हरमन हॉलरिथ ने किसका इन्वेंशन किया था, पंच कार्ड का। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6, एबेकस वॉज डेवलप्ड इन, की एबेकस एक तरह की क्या थी, हमारी कैलकुलेशन मशीन थी, जिसमें क्या यूज़ होते थे, बर्ड्स यूज़ करते थे हम। क्या यूज़ करते थे, बर्ड्स। और ये जो बर्ड्स थे वो किस में हेल्प करते थे, हमें कैलकुलेशन में हेल्प करते थे। तो ये कहाँ पे डेवलप किया गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, चाइना में। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया बी, चाइना। क्वेश्चन नंबर 7 है इसके बाद, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वॉज माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस्ड, कि कौन सी ऐसी कंप्यूटर की जनरेशन थी जिसमें माइक्रो प्रोसेसर को क्या किया गया था, उपयोग में लाया गया था। तो इसका आंसर है 4th जनरेशन। कौन सा, 4th जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 8, iMac इज़ पहला ऑप्शन है प्रोसेसर, दूसरा है मॉडेम, तीसरा है नेटवर्क, और चौथा है मशीन। तो iMac क्या है, एक तरह की क्या है, मशीन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया डी। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें वो बोल रहा है कि क्रे, CRAY, क्रे इज़ अ, कि क्रे क्या है, एक सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर। तो इसका आंसर है सुपर कंप्यूटर। अब देखो क्रे था, ये क्या था, कहाँ का एक सुपर कंप्यूटर था, अमेरिकन सुपर कंप्यूटर था ये क्रे। अगले किसी पेपर में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्रे जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया था, या कहाँ का था। तो ये कहाँ का था, हमारा अमेरिकन सुपर कंप्यूटर था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फास्टेस्ट, कि सबसे फास्टेस्ट क्या है, CD-ROM, रैम, रजिस्टर या कैश मेमोरी। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा फास्टेस्ट है वो क्या है, रजिस्टर है। इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 11, टाइप्स ऑफ माउस इज, टाइप ऑफ माउस इज, कि माउस का टाइप क्या है, मैकेनिकल, जर्नल, सेकेंड है ऑप्टिकल मैकेनिकल, फुल डुप्लेक्स या ऑटोमेटिक। तो वो क्या है, ऑप्टिकल मैकेनिकल, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ फंक्शंस कीज इन अ कीबोर्ड इज, कि एक कीबोर्ड में फंक्शन कीज की टोटल कितनी संख्या होती है। तो इसका आंसर आता है 12। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13,
एक कैरेक्टर प्रिंटर प्रिंट्स हाउ मेनी कैरेक्टर्स पर सेकंड, कि एक अगर कोई कैरेक्टर प्रिंटर है तो वो पर सेकंड कितने वर्ड्स क्या कर सकता है, प्रिंट कर सकता है। तो वो पर सेकंड में 200 से 4000 वर्ड्स क्या कर सकता है, प्रिंट कर सकता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी एरो कीज आर देयर इन अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर में टोटल कितनी एरो कीज होती हैं। तो देखो हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शंस कितनी होती है हमारी, 4, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। वैसे ही हमारे जो क्या बोलते हैं उसे एरो कीज होती हैं वो भी कितनी होती हैं, 4। तो इसका आ जाएगा आंसर नंबर डी, 14th का ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स एज माउस, कि एज ए माउस कौन सी चीज़ काम करती है। फर्स्ट है कीबोर्ड, स्कैनर, आइकन या ट्रैक बॉल। तो हमारा आंसर क्या है, ट्रैक बॉल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, LCD स्टैंड्स फॉर, कि LCD की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या थी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, स्कैनर स्कैन्स, कि एक जो हमारा स्कैनर होता है वो किस चीज़ को क्या करता है, स्कैन करता है। देखो स्कैनर ऑलमोस्ट सभी लोगों ने देखा भी होगा, यूज़ भी किया होगा। जैसे हम किसी साइबर कैफ़े वगैरह में जाते हैं या आजकल तो प्ले स्टोर पे भी एक कैम स्कैनर नाम का सॉफ्टवेयर आता है, उससे हम अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल किसी डॉक्यूमेंट को भी स्कैन कर सकते हैं, इमेजेस को भी क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, पिक्चर्स भी आ जाएंगे और टेक्स्ट भी। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, सॉफ्ट कॉपी रेफर्स टू, कि सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, प्रिंटेड आउटपुट, म्यूजिक साउंड, डिजिटाइजिंग। तो इसका देखो सिंपल सा आंसर है स्क्रीन आउटपुट, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में मेरे को पूछ रहा है OCR स्टैंड्स फॉर, कि OCR की फुल फॉर्म क्या है। तो उसकी फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है मेरा क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, कि इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर या टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन हमारी क्या है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो 20 क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, कि इनमें से कौन सी एक पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस है। तो देखो माउस है, हम लोगों ने जैसे आपने कभी कंप्यूटर कोर्स वगैरह किया होगा या कंप्यूटर सीखा होगा तो पेंट सिखाते हैं। तो पेंट में हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ वगैरह कर सकते हैं। तो हम किसकी हेल्प से करते हैं, माउस की वजह से। इसका आंसर क्या आ जाएगा, माउस, 21 का ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, इसमें USB टाइप स्टोरेज डिवाइस इज, कि एक USB होता है। तो USB जो है वो किस तरह की डिवाइस होती है, तो कौन सी डिवाइस होती है, सेकेंडरी डिवाइस, ठीक है। और USB जो है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस, कौन सी, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन नंबर 23, मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज, कि अगर हम कंप्यूटर की मेन मेमोरी की बात करते हैं तो वो क्या होती है, इंटरनल, एक्सटर्नल, बोथ ए एंड बी या ऑक्सिलरी। तो जो मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की वो क्या होती है, इंटरनल होती है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 24, फ्लैश इज अ, फ्लैश क्या है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, रोम या रैम। तो फ्लैश जो है हमारा वो क्या है, एक रैम है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, CD इज़ एन, कि एक CD जो है वो क्या चीज़ होती है। तो CD क्या होती है, इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी या बोथ एंड भी। तो इसका आंसर होता है ऑक्सिलरी मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है सी। इसके बाद है 26, यूनिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज़, कि अगर हम कंप्यूटर में कोई भी चीज़ डाटा स्टोर करते हैं तो उसके यूनिट क्या होता है। तो उसका यूनिट क्या होता है, बाइट, BYTE। एक आ गया बाइट, बिट, बग या क्यूबिक मीटर, तो उसका यूनिट होता है बाइट। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें आपसे पूछा है DVD क्या है। तो देखो एक ही पेपर में आपसे कितनी सारी फुल फॉर्म्स पूछ रहा है। तो मैंने आपको पहले भी जो प्रीवियस वीडियो एक बताया था जिसमें अब कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट सिलेबस बताया था, उसमें मैंने आपको बोला था कि शॉर्टकट्स या फुल फॉर्म्स बहुत ज़्यादा पेपर में आपसे क्या हो सकती हैं, पूछी जा सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा आ रहा है DVD, उसकी फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसके बाद है मेरा क्वेश्चन नंबर 29, मीनिंग ऑफ IBM, कि IBM का मीनिंग क्या है। तो इसका है हमारा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब आपसे ये भी पूछ सकता है इस बार के पेपर में कि IBM का फाउंडर कौन है। तो इसका फाउंडर है चार्ल्स रेनल्ड फ्लिंट, चार्ल्स रेनल्ड फ्लिंट। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड फॉर प्रोग्रामिंग इज, की प्रोग्रामिंग के लिए जो फर्स्ट लैंग्वेज डेवलप की गई थी वो कौन सी थी। तो वो थी फॉरट्रैन। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 30,
विच लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशंस, कि अगर हमें कोई साइंटिफिक कैलकुलेशंस करनी है तो उसको हम किस चीज़ कौन सी लैंग्वेज पे कर सकते हैं। तो उसके लिए आता है ऑप्शन बेसिक, फोर्ट्रैन, कोबाल या पास्कल। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी, फोर्ट्रैन। ठीक है, तो ये हमारे टॉप कितने क्वेश्चन हो गए, 30। इन 30 क्वेश्चनों को आप क्या कर लो, नोट डाउन कर लो, अपनी कॉपी पे नोट्स बनाते चलो, और इसके बाद मैं आपको मिलूँगा कौन से, इसी सेट के सेकंड पार्ट में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 31 से कहाँ तक करेंगे, 60 तक। तो इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन दबाना ना भूलो कि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद, धन्यवाद।